Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start the application of the lenses. लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेंस ही यूज़ हो, उसमें मिरर भी यूज़ होगा और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स हैं और सिर्फ उसमें जो है डिफ़िकल्टी आपको टू ड्रॉ द डायग्राम आएगी. डायग्राम भी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डायग्राम्स ये काफ़ी ईजी डायग्राम है. तो where the lenses are used, lenses या mirrors, they are optical instruments. तो ये वहाँ उन्हीं चीज़ों में यूज होंगी जहाँ पर डीलिंग विद लाइट होगा. लाइक अगर कैमरा है लाइट के साथ चल रहा है, टेलीस्कोप है लाइट के साथ चल रहा है, माइक्रोस्कोप है लाइट के साथ चल रहा है, आपका प्रोजेक्टर है लाइट के साथ चल रहा है, और अगर फोटो इनलार्जमेंट करवानी है तो वो भी लाइट के साथ डील है. तो यहाँ पर जो भी चीज है लाइट के साथ डील है. सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लेंस इज द कैमरा. हाउ कैमरा वर्क्स. कैमरा की ये बहुत ही सिंपल सी जो है वो आपको फॉर्मेशन बताई गई है. हालांकि इसमें बहुत सारे और भी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत इनिशियल कैमरा की ये फॉर्म बताई गई है जिसमें जस्ट ना फोकसिंग का कोई ऑप्शन है. बहुत मतलब इनिशियल जो कैमरा बनता था बिल्कुल वो, ताकि बिल्कुल सिंपल सा आपको बताया जा सके कि कैसा जो है वो आपके अंदर. अब तो नंबर ऑफ लेंसेज होते हैं उसके अंदर कि ताकि आपका जो है मैग्नीफाइंग जो है वो पावर ज्यादा हो और अब और जो है जो आपके पास पिक्चर्स आए वो बड़ी जबरदस्ती हैं. लेकिन दिस इज अ वेरी सिंपल कैमरा. इस कैमरा में आपके पास कन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा. कन्वेक्स लेंस अगेन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें फोकस होता है और जो है इमेज जो है वो आपको टोटल रियल इमेज मिलता है. ठीक है जी. और इन्वर्टेड इमेज होता है. तो इसमें सिंपल इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर और दिस बॉक्स इज बेसिकली लाइट प्रूफ कि इसके अंदर ना लाइट एंटर होगी ना इस इधर से ना लाइट एंटर होगी और ना लाइट इसमें से एग्जिट करेगी. सिर्फ ये जो है ओपनिंग जहां से लाइट का एग्जिट और एंट्रेंस भी जो है वो अलाउड है वो यहाँ पर लेंस होगा. बाकी ये सारा जो है वो लाइट प्रूफ एक जार्स आए या कंटेनर्स आए या बॉक्स है तो इसको आप कंसिडर कर लीजिए. देन देयर इज कन्वेक्स लेंस. देन देयर इज ये दिस इज नाउ फिल्म. इट इज नाउ लाइट सेंसिटिव फिल्म. जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है देन इट वर्क्स. तो ये दिस इज अ फिल्म और दिस इज वेरी मच इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ इट. हाउ इट वर्क्स. इट वर्क्स लाइक दिस कि आपने ऑब्जेक्ट को अपने, आपको पता है कि एक फोकस है एफ इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द फोकस, तो फोकल लेंथ. और एक आपका जो है वो एफ है वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो एफ कहलाता है. ठीक है. स्मॉल एफ जो कि फोकल लेंथ है और ये पॉइंट फोकस पॉइंट होता है. तो इसमें आपने क्या करना है कि फोकस पॉइंट के डबल से भी पीछे 2f से भी पीछे अपने ऑब्जेक्ट को रखना है. सो आफ्टर पासिंग थ्रू द दिस कन्वेक्स लेंस इट फॉर्म इन्वर्टेड एंड रियल इमेज एट दिस फिल्म. बहुत आसान. कंस्ट्रक्शन क्या है. कंस्ट्रक्शन दोबारा से बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन इसकी है. इसकी कंस्ट्रक्शन में 3-4 चीजें हैं. कन्वेक्स लेंस इट कंसिस्ट ऑफ अ फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म जिसको कहते हैं, और वो जो रील्स की होती है जो पहले, अब तो हर बच्चों को कैमरास से कोई वो है इस तरह के कैमरास का कोई वो इंफ्लुएंस आई नहीं बच्चों पे क्योंकि देयर इज टेक्नोलॉजी इज टू फार तो फास्टर एज कंपेयर टू द प्रीवियस एजेस. तो जो है आपके पास जो है अब जो है मोबाइल में कैमरा है उसमें कोई ऐसा रील वाला सिस्टम होता नहीं है. तो ये वो बिल्कुल आपकी मैग्नेटिक टेप टाइप चीज है, फिल्म उसको कहते हैं. और उसके बाद जो है ये बॉक्स है. दिस बॉक्स इज टोटली लाइट प्रूफ और यहाँ पर आपने 2f की बियॉन्ड 2f से पीछे अपना ऑब्जेक्ट रखना है. उसको ये लेंस फोकस करेगा. इन्वर्टेड इमेज कहाँ पे बनाएगा. फिल्म. दैट वाज द वर्किंग.
ठीक है, 2 इसकी हेडिंग्स बनेंगी। देन कम्स टू द स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर किस तरह काम करता है? स्लाइड प्रोजेक्टर क्या चीज है, वो जो लाइक आपका बड़ी स्क्रीन पे आपको जो है वो चीज को दिखाता है। लाइक अगर आपका कोई वीडियो चल रहा है तो उसको इनहांस करके, बड़ा करके किसी ऑपोजिट कोई स्क्रीन होगी उसके ऊपर, फुल वॉल के ऊपर भी आपको जो है वो दिखाया जाता है। आजकल तो बहुत प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं बच्चे, इवन मॉन्टेसरी लेवल पे भी बच्चों के साथ जो है वो प्रोजेक्ट के साथ काम किया जाता है। तो स्लाइड प्रोजेक्टर क्या चीज है? इसमें भी ऑब्वियसली लाइट इन्वॉल्व है। लाइट इन्वॉल्व है तो फिर आपके बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइट के, जो जो बेसिक उसकी लाइक पिन पॉइंट्स हैं, वो क्या है इसके? कन्वेक्स और कनकेव लेंस। इसमें आप कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, कनकेव मिरर यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन इसकी किस टाइप की है। इसमें it consists of convex mirror here, 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज, एक साइड प्लेन है दूसरी साइड कन्वेक्स है। कन्वेक्स लेंसेज ये जो है आपके लेंसेज हैं, ये और ये। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपका दिस इज द स्लाइड जिसको आपने इनहैंस करके आगे बड़ी स्क्रीन पे दिखाना है, वो है जो ऑब्जेक्ट है आपका स्लाइड या ऑब्जेक्ट। और इसके बाद कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस ने उसको फोकस भी करना है और इसको एनलार्ज भी करवाना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द कनकेव मिरर। ठीक है, देन कम्स लाइट सोर्स जहां से लाइट आएगी, देन उस लाइट को पैरेलल करने के लिए, फोकस करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरे और फिर ऑब्जेक्ट आगे से लार्ज हो, 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, एक का मुंह इस तरफ और एक का उस तरफ। ठीक है, और देन जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने बड़ा करवाना है वो इस जगह रखा जाएगा बिटवीन प्लेनो कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स लेंस, जिसकी दोनों साइड्स जो है वो कर्व्ड है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन है, जहां इस स्क्रीन ने बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके दिखाना है, बस। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे, ये जो दोनों कनकेव प्लेनो कन्वेक्स लेंस हैं, इसको हम कहेंगे, हम वी आर डिस्कसिंग द कंस्ट्रक्शन टिल नाउ। तो अभी इस चीज को हम कहेंगे, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे दिस इज कंडेंसर, दिस इज कॉल्ड कंडेंसर। ठीक है जी। अच्छा, इसका मकसद ये है कि यहां से जब लाइट आपकी जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो लाइट सोर्स को तो चारों तरफ लाइट जो है वो अपनी प्रोड्यूस करेगी, यहां से जो है वो कन्वेक्स मिरर जो है रिफ्लेक्ट करेगा, जितनी लाइट इधर को भी आ रही है सारी की सारी इसके ऊपर फॉल होगी। अब यहां से आपको पता है कि ये लाइट जो है इसको जो है कन्वेक्स लेंस है, तो ये पैरेलल कर देगा इसको। ये दोनों, इन दोनों का मकसद ये है टू मेक द लाइट रेज पैरेलल होके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेंगे। देन उसके बाद कन्वेक्स लेंस है, इसने जो है वो इन्वर्टेड इमेज आपका क्रिएट करना। अच्छा, वन थिंग मोर, यहाँ आपको ये कहा क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस ने हमेशा यहाँ पर भी इन्वर्टेड इमेज बनाया था, वहां पर भी इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अपसाइड डाउन पुट करेंगे। लाइक अगर इस तरह है तो ऑब्जेक्ट को अपने इस तरह रखना है अपसाइड डाउन, ताकि आपके को एग्जैक्ट जो है वो वही चीज सीधी नजर आए उधर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में ये हो गया कि इट कंसिस्ट ऑफ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कन्वेक्स मिरर, लाइट सोर्स, कंडेंसर, कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंस, फिर उसके बाद स्लाइड जो कि ऑब्जेक्ट है आपका, फिर उसके बाद कन्वेक्स लेंस एंड देन स्क्रीन। ठीक है, और ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड कंडेंसर, दिस इज स्लाइड एंड दिस इज द लाइट सोर्स अगेन। तो वर्किंग क्या है, लाइट सोर्स से आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी, इसमें ऑन करना है, इधर से लाइट ने टोटली पैरेलल लाइट रेज इसके ऊपर फॉल होगी आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसने जो है वो इनहैंस भी करना है, इनहैंस मतलब उसको बड़ा भी करना है, लार्ज करना है और फोकस करवा देना है ऑन स्क्रीन। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो 2 इसकी भी हेडिंग जाएंगी, वर्किंग। ठीक है, और
ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, okay ji, now our next topic is graph enlarger. Photograph enlarger, and this is same as like that of slide projector. इसमें एक चीज मिस हो गई थी कि ये कन्वेक्स लेंस जो यूज करते हैं इसका नाम है प्रोजेक्टर लेंस. प्रोजेक्टर लेंस. और अब जो ये आपने रखनी है ऑब्जेक्ट जिसको इनलार्ज करवाना है, वो एफ और इस लेंस के एफ और 2f के इन बिटवीन रखनी है. जैसे कैमरा में हम 2f से बियॉन्ड रखते थे, यहाँ पर एफ और 2f में रखने. सेम इज हियर. यहाँ पर भी आपने कन्वेक्स लेंस जो यूज करना है उसके जो है वो ये जो जिस ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करवाना है उसको एफ और 2f में रखना है. ठीक है जी. अगेन सेम थिंग, लाइट यहाँ से प्रोड्यूस होगी एज जस्ट लाइक जहां से लाइट प्रोड्यूस होती थी. और दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस हैं. किस लिए यूज करते हैं कि आपकी लाइट को पैरेलल मोड पे ले आए, लाइक स्प्रेडिंग मोड से पैरेलल मोड पे. ठीक है, पैरेलल मोड पे लाइट आपकी आ गई और ये ऑब्जेक्ट है जिसको आपने इनलार्ज करना. इसको कहां पर रखना है? इस फोकल, इस लेंस के f और 2f के दरमियान. जब आप इसको रखेंगे देन लाइट क्रॉस, एंड यहाँ पर आपकी स्क्रीन है जहां पर इस ऑब्जेक्ट का इनलार्ज इमेज जो है वो आपको मिलेगा. और इसका बिहेवियर सेम एज दैट ऑफ द प्रोजेक्टर है. ठीक है, इनलार्जर का जो है वो फोटोग्राफ इनलार्जर का जो स्ट्रक्चर है और उसकी वर्किंग है बिल्कुल जो है वो आपकी स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह है. कंस्ट्रक्शन भी सेम है. दो आपने जो है प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज करने हैं और आपकी उसमें कन्वेक्स लेंस ही टर्म यूज किया तो आप भले प्लेनो कन्वेक्स ना कन्वेक्स ही यूज कीजिए. और उसके बाद जो है स्लाइड विच हैज टू लार्ज एंड लार्ज, वहां वो यहाँ पर रखनी है कहाँ पर? कन्वेक्स लेंस के f और 2f के दरमियान. और इसको हम अगेन कहेंगे, इस लेंस को हम कहेंगे प्रोजेक्टर. और फिर क्योंकि इसका मकसद है टू कंडेंस द लाइट, टू इनफैक्ट मेक द लाइट पैरेलल, तो इसको हम कहेंगे कंडेंसर. So the application of the lenses is very much easy topic. सिर्फ इसमें थोड़ा सा इसकी सप्लीमेंट ऑफ फिगर को समझ लीजिए कि कहाँ पर कन्वेक्स लेंस आना है, कहाँ पर कनकेव मिरर आना है, और इसको करके जो है वो बहुत इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यू अगेन थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माय वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल. जिन सब ने अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबको मैं थैंक्स करना चाहूँगी, और जिन्होंने नहीं किया है उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टू शेयर द वीडियो. और अगर आपको कुछ और भी वीडियोस चाहिए अबाउट फिजिक्स ऑफ 10th 9th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, यू कैन आस्क मी. So we will discuss in some other video then. So you have again please subscribe the channel and share the video. Thank you very much.